Hello students, so today I am going to explain certain theoretical concept about pure rolling. ठीक है, तो देखो प्योर रोलिंग में क्या होता है कि जो पॉइंट सरफेस पे होता है, व्हील पे होता है, जो स्फेयर पे होता है, उस पॉइंट का उस स्फेयर का जो पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, सर्फ रिलेटिव टू द सरफेस जीरो होता है। मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी है जो स्फेयर पे है वो इक्वल टू होना चाहिए स्फेयर के। तो इससे आपका जो इक्वेशन आता है वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर और ए नॉट इक्वल टू ओमेगा आर, अल्फ़ा आर हो जाता है। अब बात आती है कि मूविंग सरफेस पे क्या होता है। जब मूविंग सरफेस की बात करोगे आप तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मूविंग सरफेस का वेलोसिटी है वही हो जाएगा उसका वेलोसिटी, मतलब वी नॉट माइनस ओमेगा आर इक्वल टू वी वन। अब बात आती है कि चलो ठीक है, रोलिंग कर रहा है, क्या रोलिंग के लिए आपको फ्रिक्शन ज़रूरत होता है कि नहीं होता है? तो फ्रिक्शन इज़ मस्ट। फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे इस केस में आप देखोगे फॉर रोलिंग फ्रिक्शन कैसे ज़रूरत है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्फेयर है, स्फेयर को एक वेलोसिटी दिया गया है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। अब प्योर रोलिंग के लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए, जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है जो पॉइंट, उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सरफेस के रिस्पेक्ट में। नाउ यहाँ पे केवल फ्रिक्शन ही है जो एक अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जो कि कांटेक्ट में है सरफेस के, उस पॉइंट का वेलोसिटी को मैं जीरो कर सकता हूँ। बेसिकली वी आगे है और ओमेगा आर पीछे की तरफ होना चाहिए, और ओमेगा आर पीछे की तरफ होगा तो अल्फ़ा भी पीछे की तरफ होगा। अल्फ़ा पीछे की तरफ है मतलब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। मतलब फ्रिक्शन जो होता है ज़रूरत होता है यहाँ पे आपको प्योर रोलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इसको और डिटेल में अगर आप समझोगे, जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने v वेलोसिटी दिया, तो v वेलोसिटी दिया तो क्या होगा, v एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, तो वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा एंड एट द सेम टाइम एक क्लॉकवाइज टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा वो, जिसके कारण एक अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा के कारण ओमेगा बढ़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और ओमेगा को बढ़ा रहा है। एंड एट वन टाइम क्या होगा, ये v और ओमेगा के कारण जो एंगल वेलोसिटी मिलेगा उसको, वो दोनों इक्वल होगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट वेलोसिटी जीरो कर देगा। जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, सिचुएशन क्या होगा, उस समय फ्रिक्शन एक्ट करना बंद करेगा। क्यों? फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अब रिलेटिव मोशन सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे ये फ्रिक्शन एक्ट करना बंद हो जाएगा। ये कब हो रहा है, जब सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, अब बात आती है कि देखो फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन का डायरेक्शन के बारे में। जैसे मान के चलो ये एक स्फेयर है, ए दिया है, अल्फ़ा दिया है। अगर ए इक्वल टू अल्फ़ा आर है, प्योर रोलिंग का सिचुएशन होगा। ए अगर लेस देन अल्फ़ा आर है मतलब अल्फ़ा आर बड़ा है, मतलब ये पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, आगे की तरफ कम आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एंड सिमिलरली एक्सीलरेशन अगर अल्फ़ा आर से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी का आगे की तरफ है और उसको जीरो करवाना है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अब आता है ये वाला सिचुएशन, देखो ये आता है कि फ्रिक्शन कैसा नेचर का होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक नेचर का होता है। वाई? बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब रिलेटिव मोशन होता है, और रिलेटिव मोशन होने का मतलब क्या है, वो स्लिपिंग का केस होगा, उसमें रोलिंग नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक नेचर में होता है एंड इट
इज सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कि एक स्फीयर है, इसको अलग अलग पॉइंट पे मैं फोर्स लगाया हूँ एंड आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन डिफरेंट केसेस। सबसे पहला केस लेता हूँ फोर्स जिसमें कि नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब सेंटर से नीचे की तरफ लग रहा है। अब जैसे ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फोर्स जो है इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे रहा है एंड इन द सेम टाइम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण अल्फा आर भी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मतलब एफ के कारण एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन और अल्फा आर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर नेट एक्सेलरेशन पॉइंट पी का मुझे जीरो करना है तो ये पॉइंट पी पे फ्रिक्शन जो है मस्ट बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। Why? To oppose the acceleration, मतलब to make the acceleration zero it must be acting in the backward direction। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। केस 2 में देखो, केस 2 में भी वही सिचुएशन है, फोर्स क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन दे रहा है एंड एक्सेलरेशन तो आगे दे रहा है बट अल्फ़ा जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब अल्फ़ा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो फिर भी एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस कर रहा है। इस एक्सेलरेशन के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो अल्फ़ा प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन के कारण, वो फ्रिक्शन मस्ट बी अपोजिंग दिस एक्सेलरेशन। अब अपोज करने के लिए फ्रिक्शन मस्ट बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तभी वो नेट एक्सेलरेशन जीरो कर सकते हो आप। तो यहाँ भी फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। थर्ड केस में ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जब आप फोर्स को ऊपर की तरफ लगाओगे, फोर्स को ऊपर की तरफ अगर लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन तो फॉरवर्ड हो रहा है बट इट इज़ प्रोड्यूसिंग अल्फा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज सेंस, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो होगा वो बैकवर्ड होगा। तो ए और अल्फ़ा ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है, अल्फ़ा आर एक दूसरे को अपोज कर रहा है। अब ये हो सकता है कि एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है कि एक दूसरे से डिफरेंट भी हो। अब डिफरेंट के केस, अब बराबर है, ए और अल्फ़ा आर बराबर है तो वो प्योर रोलिंग का केस होगा और उस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जब ए ग्रेटर देन अल्फ़ा आर या फिर अलग अलग सिचुएशन में, तो ये बेसिकली इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड ही लगेगा या फिर फ्रिक्शन बैकवर्ड ही लगेगा। ये डिपेंड करता है और ये क्या है, डिस्क है, स्फेयर है, रॉ और या फिर रिंग है, ये बहुत सारे केस अलग अलग केस में आपको अलग अलग होगा। अब बात आती है कि फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे यहाँ पे एक स्फेयर है, इसको मैंने क्या किया है, ऊपर के नीचे की तरफ धकेल दिया है। तो नीचे की तरफ धकेल दिया है तो ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग। मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि प्योर रोलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से पहला सिचुएशन आता है कि क्या ये फ्रिक्शन यहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है फॉर प्योर रोलिंग। तो आप देखोगे mg साइन थीटा नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है जिसके कारण ये स्लिप कर रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। अब वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब जो ओमेगा होना चाहिए वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो इंक्रीज नहीं होगा तो वेलोसिटी और ओमेगा आर में डिफरेंस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अल्फ़ा आर के बराबर होना चाहिए, तभी वो प्योर रोलिंग करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बस वही देखना है, तो एक्सेलरेशन नीचे है इसका, तो अल्फ़ा आर मस्ट बी अपवर्ड एंड दिस अल्फ़ा मस्ट बी गेटिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो यहाँ से मैं बोलूँगा फ्रिक्शन मस्ट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अल्फ़ा ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होगा तो वो जिससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यही सब चीज़ मैं लिखा हूँ। सिमिलरली अब बात आती है कि जब मैं ऊपर की तरफ इसको फेंका, ऊपर की तरफ मैं फेंका तो सेम रीजन है। यहाँ पे भी देखो तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो
अल्फ़ा आर मस्ट बी अपवर्ड। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इन पॉइंट पी का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो अल्फ़ा आर मस्ट बी अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये अगर अपवर्ड है तो अल्फ़ा मस्ट बी इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड देन फ्रिक्शन मस्ट बी अपवर्ड। सो आई होप इट इज़ क्लियर हाउ टू सी द डायरेक्शन। तो एक चीज़ आप देखो, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप एक्सेलरेशन और अल्फ़ा आर से चेक करो, और जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है वहाँ पे वी और ओमेगा आर से चेक करो। ठीक है, लेट मी नो इफ एनी डाउट इज ऑल्सो देयर।